all fine. In this video, we'll discuss about mole concept. Okay. In the previous video, we had already discussed about the some introductory part of the chemistry. ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, जो कि एक चैप्टर है. ओके. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोल होता क्या है. ठीक है. ये जो वर्ड मोल है, ये हमारा एक लैटिन वर्ड है. ओके. इसका मतलब होता है पाइल्स और बल्कनेस. ओके. इसका मतलब होता है इन अ स्मॉल एरिया large amount of uncountable particles are present. इसका मतलब होता है एक छोटे से एरिया पे बहुत मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, अनकाउंटेबल पार्टिकल जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. कहाँ? एक छोटे से एरिया पे. इसका मतलब होता है बल्क, जो बल्कनेस ऑफ पाइल्स का यही मतलब होता है. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि मोल एक लैटिन वर्ड है जो कि जिसका मतलब क्या होता है. उसका मतलब होता है कि पाइल्स और बल्कनेस, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटे से एरिया पे लार्ज अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल पार्ट. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अब हम लोग देखेंगे कि मोल होता क्या है. ठीक है. तो मोल एक काउंटिंग यूनिट है. ठीक है. मोल इज अ काउंटिंग यूनिट मोल क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है. ठीक है. लाइक डजन, सेंचुरी, ग्रॉस. ओके. तो इन लोगों सॉरी डजन, सेंचुरी, ग्रॉस की तरह ही मोल एक तरह का काउंटिंग यूनिट है जो कि हेल्प करता है अमाउंट को डिटरमाइन करने में. ठीक है. सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. जैसे कि one dozen is equal to 12 particles. That one century is equal to 100 particles. One gross is equal to 144 particles. ठीक है. और उसी तरह से हमारा वन मोल भी है. वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स. इसमें कितना वन क्रॉस में 144 पार्टिकल्स होता है और वन मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. ये जो नंबर है हमारा, इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं. ठीक है. ये नंबर किस नेम से जाना जाता है? एवोगाड्रो नंबर लोग इसको बोलते हैं. ठीक है. सो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि मोल एक तरह से काउंटिंग यूनिट है, डजन, सेंचुरी, ग्रॉस की तरह, जो कि क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, अमाउंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. ठीक है. पर मोल जो है वो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के अमाउंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा. ठीक है. जो कि माइक्रोस्कोप्स की ओर देखा जाए. बट ये सारी चीजें बिना माइक्रोस्कोपिक होना जरूरी नहीं है. ठीक है. ये जनरल सब्सटेंस को भी हम लोग मेजर करने में हेल्प करता है. ठीक है.
or we can say Avogadro constant. ओके, तो ये थी मोल की बातें जो कि ये जानने में हेल्प करता है कि मोल क्या होता है, ठीक है। तो मोल एक तरह का काउंटिंग यूनिट है जो कि अमाउंट को डिटरमाइन करने में सब्सटेंस के अमाउंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोल कैलकुलेशन फॉर एटम, ओके। आई होप आप लोग को मोल समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कैलकुलेशन ऑफ एटम। तो मोल कैलकुलेशन ऑफ एटम, इस टॉपिक में हम लोग मोल कैलकुलेशन ऑफ फॉर एटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। For atoms, okay. So ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मास नंबर को लिखते हैं, ठीक है। मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ओके, नॉट मास नंबर, इट्स एटॉमिक मास नंबर। और ये जो जेड से मैंने डिनोट किया है, यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं इसका एलिमेंट का, ओके, नंबर, ठीक है। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, मास नंबर। ऊपर जो लिखा हुआ रहता है वो हमारा मास नंबर होता है, और नीचे जो लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और ये जो सिंबल है, ये हमारा क्या हो गया, सिंबल ऑफ एटम। ये हमारा एटम का सिंबल है, ठीक है। तो किसी भी एटम को हम लोग, एटम के मास नंबर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर में, और एटॉमिक नंबर को नीचे में। फॉर एग्जांपल हम लोग लाइक कार्बन, ओके। सो ये 6 जो है, ये हमारा क्या है, हमारा एटॉम। ये जो 6 है हमारा, ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, ओके। और ये जो 12 है, और ये जो 12 है, ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास। उसी तरीके से सोडियम हो गया, ठीक है। 11 इसका एटॉमिक नंबर, 23 इसका एटॉमिक मास। सो ये क्या हो गया हमारा, एटॉमिक मास, और ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ओके। और अगर हम लोग देखें तो लाइक हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास, और ये जो नीचे वाला ये हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये थी बातें एटम के, एटम को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक सिंबल हम लोग एक साइड में लिखते हैं, उसके फिर एटॉमिक मास को ऊपर में देते हैं और एटॉमिक नंबर को उसके नीचे देते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा, ये क्या है, ये जो हमारा क्या है, सी,
ये हमारा क्या है, सिंबल ऑफ कार्बन। कार्बन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो सी से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये क्या है, सिंबल ऑफ सोडियम। ये सिंबल सोडियम का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है। इसी तरीके का बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हीलियम का सिंबल इस तरीके का होता है, पोटेशियम का के होता है, ठीक है। उसके बाद है सल्फर, ठीक है, आर्गन। तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से हम लोग हेल्प, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल के हेल्प से हम लोग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मोल कैलकुलेशन फॉर एटम समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम लोग ये सारी मोल कॉन्सेप्ट, सॉरी मोल कैलकुलेशन फॉर एटम भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट के आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। टू और मोर एटम that have been आइसोटोप। इसका मतलब ऐसा एटम जिसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट उसके मासेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन का ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का तो 1 ही होगा, लेकिन इसके एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। 1 2 एंड थर्ड वन तो क्या होगा 3, ठीक है। इसको अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि ये वाला जो हम लोग कहते हैं ट्रिटियम, ये ट्रिटियम एंड दिस वन इज ड्यूटेरियम। सो नॉट दिस वन इज ड्यूटेरियम एंड दिस वन इज ट्रिटियम, ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। जो कि पहला वाला है प्रोटियम, दूसरा वाला ड्यूटेरियम एंड तीसरा वाला ट्रिटियम है, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ओके। उसके पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस मास ऑफ एन एलिमेंट, आई होप आप लोग को अभी तक में जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारी बातें समझ में आई होगी। जैसे कि मोल क्या होता है, मोल दैट 1 मोल इज इक्वल टू, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, जिसको हम लोग अवगाड्रो नंबर और अवगाड्रो कांस्टेंट के नेम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि हम लोग एटम को कैसे मतलब दिखाते हैं, जैसे ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है, और फिर सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आइसोटोप क्या होता है। तो ऐसा एटम जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो,
ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। अब है हमारा टू एक्सप्रेस atomic mass of an element, we use concept of average atomic mass. Okay, so किसी भी एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का दिखाने के लिए हम लोग किस चीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि एवरेज एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, लेट्स सी क्या होता है। The percentage of each isotopes in a given sample of naturally occurring element is called as relative abundance. Okay, so the percentage of each isotope in a given sample of that type of element which are naturally occurring, they are generally called as called relative abundance. Okay, so we can say that percentage of each isotope in a relative abundance, we can say the concept of average atomic mass. Okay, so the percentage of each isotopes in a given sample of naturally occurring element, that is called relative abundance. Okay, so in this we will see about now we will see you can say the formula of average atomic mass. Okay, average atomic mass is equal to atomic mass of isotopes into RA, that is relative abundance. Okay,
this is the formula of average atomic mass. I hope you understand that what is the concept of average atomic mass. That the percentage of each isotope in a what relative abundance. Okay, and now let's see its derivation, we can say. Okay, that is firstly let us consider an एलिमेंट. ओके, सपोज हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं x. ओके, जिसके पास हैविंग दो आइसोटोप्स हैं. ठीक है, दो आइसोटोप्स हैं. मतलब हम लोग एक ऐसा एलिमेंट कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेट की एक x एलिमेंट है जिसके पास दो आइसोटोप्स हैं. ठीक है, m और दूसरा जो है ओके, दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2. सबसे पहले तो हम लोग को एक एलिमेंट कंसीडर करना है जिसके पास दो आइसोटोप्स हैं और इसके रिलेटिव अबंडेंस को भी हम लोग लिख लेते हैं. एंड abundance that is Rn. Okay, is x1 x1% and x2%. तो सबसे पहले हम लोग को एक एलिमेंट कंसीडर करने है जिसके पास क्या है, दो आइसोटोप हैं और उसके रिलेटिव अबंडेंस x1% है और दूसरा है जो x2% है. ठीक है, अब जो एलिमेंट हमारा है x जो हमारा है x जो हमारा एलिमेंट है इसके दो आइसोटोप्स है. एक तो x2m1 दूसरा है अब इसका रिलेटिव अबंडेंस क्या है हमारा, x1% और दूसरा जो हमारा x2%. ठीक, हम लोग इस फॉर्मूले पे हम लोग कैसे इसको लिखेंगे. ठीक है, सॉरी, ये जो हमारा फॉर्मूला है इस पे हम लोग कैसे इसको लिखेंगे. सो we all know that average atomic mass is equal to, so we write what, firstly the isotopes, that is m1 into and their percentage x1. Okay, then the second one is m2 x2. Okay, so firstly we write the atomic mass of the isotopes and we have to multiply with their relative abundance. Okay, by relative abundance. अगर इसके बाद भी अगर कोई और होता है तो okay and so on करते हैं, बट इसमें तो दो ही है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा by relative abundance. इसके बाद अगर कोई होता तो
के लिए एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए हमारा रिलेटिव अवेयरनेस 3 होता है, ठीक है, तो x3 उसी तरह से x4, ठीक है, और ऊपर भी उसी तरीके से, ठीक है। बट इसमें 2 ही आइसोटोप्स है, 2 के लिए मैंने किया है, इसलिए यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। तो ये था ये फॉर्मूला, और उसके बेसिस पे ये हम लोग को कैसे बनाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।